मैं इतना खूबसूरत चेहरा देख कर आया हूँ कि अब उसके बाद दुनिया की कोई चीज खूबसूरत नहीं लगती। मैं इतना हसीन आदमी देखकर आया हूं कि अब उसके बाद किसी के प्यार की जरूरत नहीं। मैंने उसके हवाले अपनी जान कर दिया, मैंने उसके हवाले अपनी सांस कर दिया, मैंने उसके हवाले अपनी जिंदगी कर दी। अब तुझे देखना गवारा नहीं। फौरन चली जा। अब मेरे करीब अगर तू बैठी रही, मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। मोहम्मद अरबी के गुलाम कहलाते हो, आशिक रसूल बने फिरते हो, मोहम्मद की उम्मत कहलाते हो, लेकिन आज काली कमली वाले की सुन्नत से प्यार नहीं। नमाज तुम नहीं पढ़ते हो, कुरान तुम नहीं पढ़ते हो, दाढ़ी चेहरे पे तुम नहीं रखते हो, इमामुल अंबिया का लिबास तुम नहीं पहनते हो, फिर दावा करते हो मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, गैर मर्दों से चेहरा छुपा कर नहीं चलती है, फिर ये दावा करती है मैं फातिमा की सहेली हूँ। इनको देखे तो जनाबे फातिमा की रूह भी शर्मा जाए। ये फातिमा तो जहरा ने अपनी वफात के वक्त हजरत अली को बुलाया था और कहा था कि अली, दुनिया से मेरे जाने का वक्त हो गया, एक नसीहत सुन लो। अली रोने लगे। अली बोल दो भाई, बोल दो। अली रोने लगे। हजरत फातिमा के मुंह पे हाथ डाल दिया, फरमाया कि फातिमा ऐसा नहीं बोला करते, तुम चली जाओगी तो मैं दुनिया में रहकर क्या करूंगा। जनाबे हैदर कर्रार रोने लगे, फरमाया फातिमा ऐसा ना बोल। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब रुखसत हुए, तू लाडली बेटी पैगंबर की है, तुझे देखने के लिए अल्लाह का फरिश्ता मेरे घर आता है, तू चली जाएगी फरिश्तों का आना बंद हो जाएगा। मुंह पर हाथ रख दिया, फरमाया फातिमा न बोल। इतने लोग बैठे हो, अल्लाह को सामने रखो, सीने पर हाथ रखो। क्या आज हम में से किसी को अपनी बीवी के साथ कितना प्यार है? अल्लाह को सामने रखो। मौलवी कुछ नहीं करेगा। अपने गिरेबान में, अपने दिल के आईने में झांक कर देखो कि निकाह करके अपने घर को, दर को, माँ को, बाप को, भाई को, दादा को, दादी को, सहेली को, सबको छोड़कर निकाह के रास्ते जो बीवी तुम्हारे घर आई, क्या आज उतना प्यार हमारी बीवियों से हमें है? आज तो हम सिर्फ अपनी बीवी को नौकरानी समझते हैं। क्या समझते हैं? नौकरानी। बच्चे का पेशाब पैखाना धुलाने वाली नौकरानी, कपड़ा धोने वाली नौकरानी, 3 टाइम का टाइम टू टाइम खाना देखने वाली नौकरानी, घर में झाड़ू लगाने की नौकरानी, हमारे कपड़ों को प्रेस करने के लिए नौकरानी। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं लोगों, उलमा से जाकर के पूछो, मुफ्तियों से जाकर के पूछो, बीवी इस काम के लिए होती ही नहीं। ये तो उसकी मोहब्बत है जो हर काम, हमारी गाली सुनकर भी, मार सुनकर भी,
खुदा की कसम, पड़ोस की बीवी के पास जब जाएगा तो हंसी रुकती नहीं है, और घर में जब आएगा तो लंगूड़ को हंसी आती नहीं। टेढ़ा जिलेबी के जैसा मुंह करके घर में आएगा, जैसे शैतान पेशाब कर रहा हो इसके मुंह के ऊपर। आपको नहीं पता कि औरत एक ऐसी जात का नाम है, मुसलमानों याद रखो, ये सारी दुनिया की थकावट जो दिन भर उसे अपने घर के अंदर हुई है, रात को जब तुम आते हो, अल्लाह की कसम, दरवाजे पे खड़े होकर एक मर्तबा मुस्कुराते हो, तुम्हारा चेहरा देखकर उसका दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन तरसती है इस मुस्कुराहट को देखने के लिए। शादी के बाद 1-8 साल हंसता रहा, बोलता रहा, लेकिन जैसे ही बच्चे हुए, 2-4 साल गुजर गए, तो फिर बीवी की कोई मोहब्बत अब दिल में बाकी नहीं। जितनी मोहब्बत है वो शहरों की गलियों में नंगा नाचने वाली औरत के लिए। बीवी के लिए अब हमारे पास है क्या? बाहर से फूल लाओगे तो पड़ोसी के लिए, बाजार से गिफ्ट लाओगे तो पड़ोसी के लिए, मिठाई लाओगे तो पड़ोसी की बीवी के लिए, अच्छा कपड़ा लाओगे तो गैर के लिए। और बीवी अगर अल्लाह ना करे जबान खोलकर एक जुमला कह दे कि अजी कपड़े पुराने हो गए, एक नया कपड़ा ला दो, तो हम कहेंगे दादा का कफन ले ले। गलत बात है ये। जलसा कराने का मतलब समझते हो ना? चंदा देना बड़ा आसान है, जलसे में आकर बैठना, मौलवी को सुनना, ये बड़ा आसान है। लेकिन सुनने के बाद अपनी लाइफ को चेंज करना, सुन्नत के रास्ते पे लेकर जाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आज सारे लोग अल्लाह से वादा करो, मौलाना अपनी लाइफ को बदलेंगे, तो इंशाअल्लाह अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, लाइफ को बदलोगे, घर में बीवी के पास मोहब्बत बांटोगे, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, वरना डिप्रेशन के मरीज बनोगे, पागल खाने में इलाज होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतने उलमा की मौजूदगी में इस तरह बातें नहीं कर सकता बगैर दलील के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी को मोहब्बत से देखना भी सदका है। क्या है? अरे कम से कम जिसकी बीवी है वो तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। या सब लड़ाई करके आए हो, झगड़ा करके तो नहीं आए हो ना? बीवी को मोहब्बत से देखना सदका है, और दूसरे की औरत को मोहब्बत से देखना हराम है। क्या है? अब हराम काम करना चाहते हो या सदका देना चाहते हो? एक मर्तबा जाओ, बीवी को देखो, 1 सदका, फिर नजर झुकाओ, फिर देखो 2 सदका, फिर नजर झुकाओ, देखो 3 सदका। इस तरह बताओ दिन भर में कितने सदके हो जाएंगे हमारे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना सीखो। किससे? मेरे नबी से प्यार करना, मोहब्बत करना सीखो। बीवी के साथ, बच्चों के साथ, नवासा नवासी के साथ, महल्ले के लोगों के साथ, महल्ले के यतीमों के साथ, माशरे में रहने वाले लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, ये मेरे आका ने बताया है। आप जब सुन सुन के थक जाओ तो हाथ उठा देना, ठीक है? मैं इंशाल्लाह वहीं पे अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको बचा के भी तो रखना है ना। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
फरमाती हैं कि मैं एक मर्तबा कपड़ा सिलने के लिए अपनी सौतन जानते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे, आपकी बीवी आपकी बेटियां, क्योंकि सौतन से आपको वास्ता नहीं पड़ता है। आप सौतन लाने वाले हो और सौतन क्या होती है इसको बीवी जानती है। सौतन कहते हैं दूसरी बीवी को, तीसरी को, चौथी को। समझ में आ रही बात? तो कहती हैं कि मेरी एक सौतन थी हजरत हफ्सा। कौन थी? हजरत हफ्सा। मैं उसके घर से कपड़ा सिलने के लिए सुई मांग करके लाई और कपड़ा सिल रही थी घर में कि हाथ से सुई नीचे गिर गई और घर अंधेरा था तो सुई मिल नहीं रही थी। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि बच्चे को सामने मत रखा करो, ये प्रोग्राम खराब करेंगे। अब देखो ये सब उठ के जा रहे हैं बच्चे, इनको नींद आ रही है, क्या करेंगे? आप सारे लोग आगे आ जाओ, बच्चों को पीछे भेज दो, चाहे तो सो जाए चाहे तो कुछ भी कर लें। आगे आ जाइए ना आप लोग, तकलीफ ना हो तो आ जाए, तकलीफ है तो बैठे रहिए। तो कहते हैं कि मैं कपड़ा सिल रही थी, बेटा तुम सारे लोग पीछे चले जाओ, बच्चे जब, वरना ये डिस्टर्ब करेंगे भाई, आप समझो कम से कम बात। मौलाना बोलो, बच्चे ये बीच बीच में उठेंगे ना परेशानी बढ़ जाएगी। बेटे आप लोग पीछे चले जाओ, आप लोग जाकर के सो जाओ आराम से, सुबह में मिठाई बटेगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को कल भी जागना है ना, आप लोग आगे आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। अरे अभी तो बहुत सारा प्रोग्राम है यार, अभी तो तकरीर शुरू भी नहीं किया हूं मैं, इतनी जल्दी आप थक गए। आ जाओ सामने आ जाओ चचा। भाई बंगला नहीं ना बोलना, बोलो ना मौलाना। जितने बच्चे हैं वो सब पीछे चले जाए। मैंने बच्चे को कहा भाई, चचा को नहीं कहा। आ जाओ सामने आ जाओ। ये बेटा आ जाओ, बेटा बात समझो, आ जाओ। আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম একটু আমাদের ये मेहमान অন্য রকমের, এজন্য मजमा अगर बहुत बड़ा होता तो मैं ये सब नहीं करता। कुछ थोड़े लोग हैं इसलिए मैं कहता हूँ जरा मिल के बैठ जाइए ताकि मिजाज तो তাদের সম্মান দেন। এই তোমরা পিছনে বসো, ছাত্রদেরকে বলছি তোমরা বাড়ি মাদ্রাসার মধ্যে কেউ যাবে না, ওখানে বসো। बहरहाल तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़ा सिलने लगी तो सौतन की जो सुई थी वो नीचे गिर गई और कमरा अंधेरा था। गौर से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। अब सुई तो होती है छोटी ना, और अंधेरा तो मिलता कैसे भाई। थोड़ी देर के बाद चूंकि दरवाजा बंद था तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, यानी आवाज लगाई, दरवाजे को खटखटाया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कौन? तो बाहर से आवाज आई, हुमैरा खोलो, मैं आपका महबूब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। हुमैरा खोलो दरवाजा, मैं आपका महबूब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं। देखो नबी ने क्या नाम लिया है, आयशा कहा। अरे आयशा कहा, क्या कहा? हुमैरा कहा। दुनिया में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिवाय मुस्तफा के किसी ने हुमैरा कभी भी
नहीं कहा, और मेरे मुस्तफा ने हुमैरा क्यों कहा, आयशा क्यों नहीं कहा? फरमाया इसलिए कि नाम आयशा पूरी दुनिया लेती है। अरे महबूब है तो महबूब मोहब्बत में कोई अलग नाम तो रखे, तभी मजा आता है ना। बोलो ना भाई, तभी मजा आता है ना। मोहब्बत का नाम क्या होता है? अलग होता है। प्यार का नाम अलग होता है। ऐसा नाम कि जो मेरे सिवा कोई और मेरी बीवी का न ले, इसको मोहब्बत का नाम कहते हैं। ये तरीका सिखाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मोहल्ले के चमारन सबका तो नाम बहुत रख देते हैं। कंजड़ियां, नाजायज औरतें और लड़कियां अगर मिल जाए तो 1000 नाम रखेगा उसका। कांटेक्ट में देख लेना, कभी उसका नाम नहीं होगा। बदला बदला नाम होता है। दोपहर को कुछ कह के बुलाएगा, शाम को कुछ कह करके बुलाएगा, लेकिन कभी अपनी बीवी को मोहब्बत में अलग नाम से पुकारा आपने? फरमाया कि हुमैरा, मैं जल्दी से दरवाजा खोला। हाय हाय, कमरा क्या था पहले से? बोलो, अंधेरा। अम्मा ने दरवाजा खोला, मेरा महबूब अंदर गया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। किसको कह रही है? किसको कह रही है? 1,24,000 नबियों के सरदार को कह रही है। किसको कह रही है? जो जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा करे तो आसमान के चांद का टुकड़ा हो जाता है। किसको कह रही है? जो एक प्याला पानी में अपनी उंगली डाल दे तो 3,000 सहाबा वजू कर लेते हैं, इतना पानी आता है। किसको कह रही है? 1450 साल पहले जिस कुएं के अंदर मेरे नबी ने थूका, आज तक उस कुएं का पानी मीठा है। किसको कह रही है मुस्कुराने के लिए? जिसके दरवाजे पर पहरेदारी जिब्रील अमीन करता हो। किसको कह रही है मुस्कुराने के लिए? जिसको अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब, अगर आप कहो तो ओहद के पहाड़ को मैं सोने का बना दूं आपके लिए। आज हम 4 पैसे अगर कमाने लगे तो हमारी बीवी को मजाल नहीं है कि वो हमको कह दे मुस्कुराने के लिए। है हर वक्त बेचारी डर 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 के जिंदगी गुजारती है। गलत है? बताओ, सही बताओ। थोड़ा सा कुछ कमा लिया, टीचर बन गए, लॉयर बन गए, मौलाना बन गए, डॉक्टर बन गए, तो अब हमारा इतना हाव भाव हाई हो जाता है जैसे कि बीवी कुछ है ही नहीं। और इतने बड़े नबी को सबसे छोटी बीवी कह रही है, मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्यों? मुस्कुराने के लिए क्यों कहा? सीरत की किताबों में लिखा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये सामने का 2 दांत था ना, ये चौड़ा वाला दांत हर आदमी को होता है, तो ये दोनों दांत के बीच में गैप था, होल था, सुराख था। समझ गए? सुराख था यहां से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुस्कुराते और ये दांत खुलता तो गैप के बीच में से रोशनी निकलती थी। नहीं समझे? जोर से बोल दो ना, सुभान अल्लाह, वरना नींद आ जाए। क्या निकलती थी? रोशनी। अम्मा ने कहा, मेरे महबूब मुस्कुराइए।
राज ये था कि मेरा महबूब मुस्कुराएगा और रोशनी निकलेगी, घर में उजाला होगा और मेरी सुई मिल जाएगी। बीवी के साथ जीने का तरीका, बीवी के साथ रहने का तरीका मेरे आका ने सिखाया कि बीवी हुकूमत चलाने के लिए नहीं होती, बीवी काम करने के लिए नहीं होती। अरे वो तो तुम्हारे बच्चे को अगर दूध भी पिलाती है ना 2 साल, कितने दिन, आज हम इतना पावरफुल अपनी माँ को बना के जाएंगे ना कि कल आप लोगों की खैर नहीं। और मौलवी लोग ये सब मसला छुपा के रखता है, जानता सब है मगर छुपाता है कि कहीं मेरी बीवी ना सुन ले। तो उलमा ने और फुक़हा ने लिखा है, मौलाना तमाम फिक़ह की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि औरत अगर तुम्हारे बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है तो इस बात का हक है कि वो अपने शौहर को कहे कि मेरा महीना तय करो तब दूध पिलाऊंगी वरना नहीं पिलाऊंगी। शौहर को महीना पैसा देकर दूध पिलवाना पड़ेगा, ये मसला है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान की किसी औरत ने दूध पिलाने का पैसा मांगा? चाय बनाने के लिए दूध लाना है, उसका पैसा मांगे तो शौहर का मुंह टेढ़ा हो जाता है। 2 साल तक महीना कहां से देगा लाके? कोई बेचारी लोगों को पता ही नहीं है मसला। और आगे चलो, निकाह जिस वक्त आपका होता है किसी लड़की से, उस वक्त काजी साहब एक जुमला कहते हैं, मैंने कबूल किया बोलने से पहले। क्या जुमला? कि नान नफका, नान नफका अलावा सुकना, ये 3 काम तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है ये 3 काम करने का तो कहो मैंने कबूल किया। क्या मौलाना गलत तो नहीं है? यही है ना, नान नफका और सुकना। नान नफका क्या है? नान मानी रोटी, नफका मानी खर्च, सुकना मानी घर। अगर तुम घर का खर्च, बनी बनाई रोटी अपनी बीवी को दे सकते हो तो कहो मैंने कबूल किया वरना खामोश रहो। जब ये आपको मंजूर होता है उसके बाद निकाह होता है नहीं? और जहां घर आया तो बीवी को कहेगा रोटी बनी। अरे वाह, कौन सी शर्त में निकाह कबूल किया था भाई? रोटी लाके तू दे, और अगर बीवी से बनवाना है तो रिक्वेस्ट कर कि मेहरबानी होगी जरा नाश्ते की रोटी बना दो। सारे हुकूक औरतों की हमने मार रखा है। औरत के जिम्मे अल्लाह की कसम खाली एक फरीजा है, और वो ये कि शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की दूसरे मर्दों से हिफाजत करे। ये है कि अपना चेहरा किसी गैर को ना दिखाए, अपने बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दे, अपनी खूबसूरती किसी को ना दिखाए कि ये शौहर की अमानत है। किसकी? अरे बोलो किसकी? बाकी घर देना, रोटी देना, खर्च देना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। अगर ताकत नहीं है तो निकाह किया क्यों? किसने कहा था निकाह करने के लिए? जनाबे सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु
मदीने की गली में चक्कर लगा रहा है, दिन का वक्त है। एक सहाबी आ गया और कहने लगा, आपकी बीवी बड़ी शरीर है, आपकी बीवी बड़ी बेवफा है, आपकी बीवी बड़ी बदमाश है। हजरत उमर ने कहा, खबरदार, खबरदार जो मेरी बीवी को बदमाश कहा, खबरदार जो मेरी बीवी को शरीर कहा, खबरदार जो मेरी बीवी को बेवफा कहा। ओ दीवाने, तुझे क्या पता, मेरी बीवी का एक एहसान ऐसा है जो मैं कयामत तक बदला दे नहीं सकता। फरमाया वो क्या है? कहने लगे, हजरत उमर फरमाने लगे, हर दिन रात के वक्त मेरी बीवी मेरा बिस्तर बिछाती है। यहां कुछ बात आ रही समझ में? अरे आ रही? क्या कहा कि मेरे बिस्तर की चादर मेरी बीवी बिछाती है, ये उसका वो एहसान है जिसका बदला मैं सारी जिंदगी नहीं दे सकता। और हमारी बीवी खाली बिछाती है, बिछाती है खाली, या धोती भी है उसको? हैं? कभी आपने कहा कि आपका शुक्रिया है? बचपन से 55 साल के हो गए, उसके हाथ की बनी रोटी खाते खाते एक मर्तबा भी जबान से कहा कि तेरा एहसान है हम पर? सारी जिंदगी उसके हाथ का धोया धोया वाइट कपड़ा पहनते रहे। गंदा करके आया है, कल प्रोग्राम में जाना है, कुर्ता पजामा है कि नहीं, जींस टी शर्ट रेडी है कि नहीं, पैंट शर्ट रेडी है कि नहीं। लेकिन कभी भी तुमने जवाब में ये नहीं कहा कि तुमने मेरा कपड़ा धोया, अल्लाह तुमको बेहतर बदला दे। सिर्फ इतना कह दिया होता अल्लाह की कसम, तो बीवी उसका दिल इतना बड़ा हो जाता। बदलो अपने ख्यालात, बदलो। जलसा होता इसलिए है मेरे भाई कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करें। हम तो बस ऐसी ही बातें किया करते हैं। वो होगा कोई जो आपको चुटकुला सुनाकर, दादा नाना की कहानी सुना करके चला जाए। मेरे बस का ये नहीं है।